जय श्री राम। आज हमने एक एयर ब्लोअर खोला। ऐसे आप देखो, ये एयर ब्लोअर मैंने खोल रखा है। इसका बहुत सारे पार्ट्स मैंने अलग अलग कर रखे हैं। तो एयर ब्लोअर थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का हो जाता है, ताकि आपको यहाँ पे एक रोटरी कंट्रोलर मिल जाती है कि हमको किस हिसाब से इस एयर ब्लोअर को चलानी है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम निकल के आई सामने कि इसकी फील्ड कॉइल ख़राब थी। जैसे आपको दिखेगा, मैंने फील्ड कॉइल इसकी कुछ कटिंग कर रखे हैं। ऐसे आपको ये दिखेगा, फील्ड कॉइल इसकी है। तो मैंने इसकी कटिंग किया, तो इसको फील्ड कॉइल को तो बेंडिंग करना पड़ेगा, ताकि ये पूरी जल चुकी है। तो इस फील्ड कॉइल को बेंडिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको दिखेगा ये इसकी स्टार्टर थोड़ा सा आप देख लो। और स्टार्टर में मैंने एक फील्ड कॉइल बेंडिंग कर भी दिया। तो मैं आधे फील्ड कॉइल जब बेंडिंग कर दिया, तो उस टाइम में मेरे दिमाग में एक ख्याल है कि नहीं, ये जानकारी भाइयों को भी दी जाए, जिससे वो भी अपना फील्ड कॉइल को आसानी से बेंडिंग कर सकते हैं। तो कैसे बेंडिंग करना होगा, क्योंकि आपको दिखेगा इसकी थोड़ी सी बनावट आप देखो, कितनी फ्रेश रूप से ये बैठी है। हमारी फील्ड कॉइल है, देखो कितनी फ्रेश रूप से बैठी है। दोनों साइड से ये ऐसे, ये इसका कोर देखो, ऐसे साइड से इसका भी कोर देखो, और सेम टू यू इसका कोर देखो, कितनी फिनिशिंग रूप से बैठी है। साथ साथ पीछे के साइड से देखो, कितनी पीछे भी आपको बाहर नहीं निकली है अधिक फील्ड कॉइल। तो मेरे भाई, फील्ड कॉइल आप जब भी बनाते हो तो थोड़ा सा फिनिशिंग का विशेष रूप से ध्यान रखी जाती है कि यह हमारी फील्ड कॉइल आर्मेचर को टच ना करे, बॉडी को ना पकड़े। तो इसको बनाने के लिए मैं खास तरह के फ्रेम यूज़ किया हूँ। अब चलते हैं आगे, और इसको मतलब आपकी पूरी इंट्रोडक्शन में बताता हूँ। बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है, और बहुत ही कम खर्च है। अगर आपकी भी एयर ब्लोअर की मतलब फील्ड कॉइल ख़राब हो जाती है, तो बस आपको थोड़ी सी पैसे, बस कितना बताऊं आपको, कि 20 से 30 रुपये पैसे खर्च करनी होगी। आप आसानी से बना सकते हो। हाँ, अगर इसी चीज़ का अगर किसी टेक्नीशियन के पास जाते हो, तो फिर आपसे वो 200 से 300 रुपये के बीच में चार्ज कर सकता है। वो लाजमी है, क्योंकि मेहनत लगती है, टेक्नोलॉजी लगता है, दिमाग लगता है, इसलिए वो अच्छे ढंग से काम कर पाता है। तो फिर आपको तो चार्ज करेगा। तो मैं भी एक टेक्नीशियन हूँ, तो समझ ही सकते हो कि मैं कितना लिया होऊंगा। इसके स्पेशल लाजमी है कि मैंने इसमें 300 रुपये लिया है। बट अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इसका थोड़ा सा लेंथ के बारे में आप लोग सर्वप्रथम आप स्टार्टर के थोड़े से लेंथ देख लो। तो लेंथ की मैं बात करूँ तो समथिंग आपको 1 इंच के आसपास होगी, या 1 इंच से कम ही होगी। इसकी स्टैंपिंग 1 इंच के आसपास हमको शायद लग रहा है। तो हम इसको बेंडिंग करने के लिए हम कुछ खास तरह के, इस तरह के देखो आप फ्रेम बना रखे हैं। ये देखो कितनी ईजिली फ्रेम है, और बहुत ही अच्छी फ्रेम है। इस फ्रेम आपको ज़रूर बनवानी होगी, लकड़ी की दुकान पे जानी होगी। इसकी स्टैंपिंग की बात करूँ तो मैं थोड़ी सी आपको इसकी पूरी स्टैंपिंग दिखा दूंगा। फिलहाल आप लोग सब आप समझते हैं इसकी स्टैंपिंग। तो भाई साहब, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो चौड़ाई होगी 1.5 इंच एक सूत की होगी। यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 1.5 इंच एक सूत की होगी, और यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई जो है 1 इंच एक सूत की है। और बीच के थिकनेस की बात करूँ तो समथिंग ये 13 से 14 mm के आसपास हो सकता है। आप देख सकते हो, लकड़ी का इस तरह का फ्रेम आपको बनवानी होगी। 13 से 14 mm के आसपास ये फ्रेम हो जाती है। और इसका डिस्टेंस आपका 1.5 इंच का होगा, और इसका डिस्टेंस आपका 1 इंच एक सूत का होगा। ये फ्रेम बनवाने के बाद इसको बेंडिंग करने के लिए आपको लेके चलता हूँ अपने गरारी मशीन पे, क्योंकि इस फ्रेम को मैं गरारी मशीन पे फिट करूँगा और वहाँ पे इसको बनाऊँगा। तो इसमें तार नंबर कितनी लगती है, और इसको बनाने और बैठाने का तरीका क्या होता है। तो थोड़ी सी तार नंबर पहले बता दूँ आपको, मतलब ग्राइंडिंग बनाने, कॉइल बनाने से पहले। तो तार नंबर मैंने जब इसमें गेज किया, पुराने वाला तार इसमें 29 नंबर के निकले। तो 29 नंबर के हमने सेम तार, 29 नंबर तार हमने कट कर लिए हैं। साथ साथ इसकी वेट तक तो मैं मतलब काउंट ही नहीं किया, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी तारें हैं, इसलिए मैं वेट को तो काउंट ही नहीं किया। समथिंग हमको अनुमान है कि 20 से 25 ग्राम तार लगी होगी आपकी। 29 नंबर तार। और टर्न की बात करूँ तो टर्न इसमें आपको पूरा पर 250 टर्न देने होंगे। तो चलिए ना आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे कसी जाती है और फ्रेम कैसे तैयार की जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको फिटिंग करने के लिए देखो, हमने ये इस तरह की ग्राइंडिंग कटिंग होती है, जो कि कटिंग में काम आती है। इस तरह की ब्लेड हमने ले लिए रहे, और इस ब्लेड को हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम नीचे को लगाएंगे। जैसे नीचे लग गई, उसके बाद बीच में हम डालेंगे फ्रेम लग गई, और फिर से एक ऐसे ही छोटा सा ब्लेड लेंगे इस तरह का। ऐसे देखो, इस तरह का ब्लेड लिया, फिर से हम इस पर सपोर्ट दे देंगे ऐसे पीछे के साइड से। हो गई। अब हम इसमें लगाएंगे इस तरह के वाशर लगाएंगे हम इस पर, और उसके बाद में हम इस नट को टाइट कर देंगे। अब देखो, जिस तरह मतलब जो हमने इसमें फ्रेम बनाए हैं लगा करके, सेम टू यू हम ऐसे ही तैयार किए हैं। जैसे देखो, फ्रेम बीच में पक्की बैठ गई, ऐसे देखो फ्रेम बीच में बैठ गई आपकी। अब देखो, काउंटिंग यहाँ से भी हो जाएगी आपकी वायर की, और वायर नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। हमने 29 नंबर का वायर ले रखा है। ऐसे मैं आपको दिखा दूँ कि SWG आपका 29 नंबर का ही है। ऐसे आप थोड़ी सी क्लियर रूप से देखो, SWG आपका 29 नंबर का है। तो इस तार से हम इसको बेंडिंग करेंगे। तो इसमें टर्न कितना देना होगा आपको, 250। जैसे कि मैंने पहले आप देखोगा 255 मैंने दे रखा है। तो आप फटाफट से इसको कॉइल कैसे बनाई जाती है बना लेते हैं।
तो ऐसे आप देखो हमारी कॉइल बन भी चुकी है, ऐसे बन चुकी है। 250 टर्न हमने यहाँ इसमें ऑलरेडी दे रखे हैं। तो मेरे भाई आप दिखेगा हमने तो फ्रेम समेत इसकी ये वायरें खोल रखी है, आपको ये दिख रहा होगा फ्रेम समेत है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मतलब फ्रेम को इसमें से हटा लेंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हटानी है। आपकी तार पतली है, टूट भी सकती है। तो ये फ्रेम अलग हो चुकी है, आपको सामने की तरफ दिखाई दे रहा होगा हमारी फ्रेम अलग हो चुकी है, ऐसे फ्रेम। अब देखो, अब इसको साइड में रखते हुए हमको लगानी होगी पेपर। तो पेपर लगाने के लिए हमने क्या किया, पुराना वाला जो पेपर था इसी का एक टुकड़ा लिया और 7 नंबर PVC का मैंने एक टुकड़ा लिया। अब इसी में से हम इसी साइज़ का ऐसे देखो पेपर कट कर लेंगे। सबसे ईजी है, सबसे आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगानी है, सीख लेनी है। ऐसे देखो पेपर को हम इसी में से ऐसे दो हिस्सा मतलब 2 भाग इसका कट कर लेंगे। ऐसे देखो 2 हिस्से कट हो गए हमारे। अब देखो इसको लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वायर के इसको ऐसे लगानी है, बता देता हूँ आपको कैसे लगानी है। ऐसे लगा करके और इसको ऐसे मोड़ दें। मोड़ने के बाद में इस तरह के आपको टेप लेनी है और इस टेप को इसमें लगा देनी होगी। ये हमारे एक साइड पेपर लग चुकी है, ऐसे आपको दिखेगा एक साइड की हमारी पेपर लग चुकी है। अब बारी आती है दूसरे साइड। तो फिर मैंने दूसरा वाला जो हिस्सा लिया है, देखो दोनों साइड पेपर लग चुकी है। अब बारी आती है इंस्टॉलेशन की। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए ये हमारी स्टार्टर, अब बस इसको इतना ईजी है कि आप लोग सोचे नहीं होंगे। तो ये स्टार्टर हो गई। अब इसमें क्या करनी होगी, कॉइल को बस ऐसे पकड़ो। ये आपकी वायर जो निकली है ये आगे के साइड होनी चाहिए। ये वाली वायर जो निकली है आपकी कॉइल से, जो वायर निकली है ये आपके आगे के साइड होनी चाहिए। अब इसको पकड़ो और ऐसे रखो, इसमें ऐसे दिख रहा होगा, हमने ऐसे रखे। और सबसे फ्रंट आप एक साइड, किसी भी एक साइड लगा दो। ऐसे हमने एक साइड लगा दिया, ऐसे देखिए एक साइड अब मैंने इसमें लगा दिया है। और लगाने के बाद में अब आपको क्या करना होगा, बस इजी से फिर से दूसरे साइड ऐसे पकड़ो और दबा दो नीचे के साइड। ये हमारी कॉइल बैठ गई। अब इसकी सेफ जैसे आपको देनी है उस साइड से इसको ऐसे सेफ दे दो। देखो कितनी ईजी तरीके से हमारी कॉइल लग चुकी है। दोनों के दोनों फील्ड कॉइल बेंडिंग हो चुके हैं, कोई भी परेशानी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अंदर स्टार्टर आपकी पूरी क्लियर है। अब बारी आती है कनेक्शन का। तो कनेक्शन करने के लिए मैं आपको थोड़ी सी मतलब ऐसे जानकारी मैं आपको बता दूं जैसे कि आपको बस आसानी से समझ में आ जाए। अब देखो कनेक्शन करने के लिए आपको दिखेगा दो कॉइलों से आपके दो वायर निकली है। तो कंपॉसिबल है, दोनों कॉइल से दो वायर निकली है। अब देखो, अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी, इस टाइप के आपके पास स्प्रिंग होंगे जो आपके कार्बन होल्डर में लगे। तो इस तरह के जो स्प्रिंग रहते हैं, आपको 2 स्प्रिंग होंगे। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें 4 वायरें निकली है, 4 वायर तो कंपॉसिबल है निकलेगी। तो इसमें से आपके ये जो कोनी एक ही फील्ड कॉइल से आपको नहीं देनी है कनेक्शन। एक आपको इस फील्ड कॉइल से, तो दूसरा आपको इस फील्ड कॉइल से। तो इसमें दोनों हमारी स्प्रिंग कनेक्ट हो जाएगी, ऐसे एक यहाँ और एक फिर से यहाँ, और बचती है ये दोनों वायर। तो ये हमारी डायरेक्टली निकल करके चली आएगी मेन आउटपुट। तो हम इसका कनेक्शन करते हैं, उसके बाद में आपको दिखा देते हैं। तो मेरे भाई आपको दिखेगा हमने इसकी पूरी कॉइल अपडेटेड कर ली है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये देखो मैंने एक साइड से 2 वायरें ऐसे ले आकर निकाल करके छोड़े हैं। इस पे आप लोग ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि अगर यही वायर मैं कोने का नहीं छोड़ता तो फिर दिक्कत होती थी। इसलिए मैं यहाँ से वायर लिया और यहाँ को ये मेन वायर निकाल दिया। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से एक स्प्रिंग वाली ये वायर और एक यहाँ से स्प्रिंग वाली ये वायर हो जाती है, और 2 ये आपकी हो जाती है मेन लीड के। तो इस तरह से इसकी फील्ड कॉइल मतलब बनाई जाती है। आपको दिखेगा मैं पीछे के साइड से ऐसे बांधे हैं, आपको थोड़े से क्लियर मैं करके दिखाऊं। तो पीछे के साइड से हम कुछ इस तरह से बांधे हैं जिससे हमारी कॉइल फलके नहीं और इधर से उधर ना जाए। दूसरा बात ये कि ये एल्युमिनियम का वायर होता है। आपको कभी भी इस पर ध्यान देने वाली बात है कि ये एल्युमिनियम की वायर से बेंडिंग की जाती है, यानी कि कॉपर कॉइल से हो तो कॉपर कॉइल, एल्युमिनियम कॉइल से हो तो एल्युमिनियम कॉइल। तो हमारी ये फिटिंग मतलब ये हमारी हो चुकी है बेंडिंग। अब इसको हम फिटिंग करते हैं और फिटिंग करने के बाद में मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। सो मेरे भाई हमारी फाइनली पूरी इंस्टॉलेशन हो गई है ब्लोअर की। आप लोग जब ये चालू होगा तो एक चीज़ गौर करिएगा, ये हमारे हाथों में है कुछ मतलब रुई वगैरह लिए मैं, जैसे कि हवा देगी तो फिर आपकी उधियाने लगेगा। तो फिर ये देखिए मतलब कि हमारी पूरी ब्लोअर रेडी हो चुकी है, हमारी पूरी ब्लोअर अब चल रही है। तो आप इस तरह से किसी भी एयर ब्लोअर का आसानी से फील्ड कॉइल बदल सकते हो। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी है, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।